झारखंड के गिरिडीह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सल विरोधी अभियान में गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पारसनाथ जोन में सक्रिय नक्सली दंपति शिवलाल हेम्ब्रम और सरिता हांसदा को खुखरा थाना क्षेत्र के रहने वाले दोनों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों लंबे समय से पुलिस के रडार पर थे और कई गंभीर मामलों में वांछित थे। बताया जाता है कि शिवलाल पर 11 मामले, वहीं उर्मिला पर 4 मामले दर्ज हैं। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान डीआईजी अमित कुमार, डीसीआर एसपी विमल कुमार मौजूद थे। गिरिडीह एसपी विमल कुमार ने बताया कि हथियार नहीं, संवाद और विकास की ही असली बदलाव ला सकता है। पुलिस जनता की सच्ची मित्र है, यह बात अब सभी को समझनी होगी। तो सरकार की एक नई दिशा, एक नई पहल, इस कार्यक्रम के तहत ये नक्सली जो सरेंडर करते हैं उनके पुनर्वास के लिए जो व्यवस्था है सरकार का, उसी का नाम है नई पहल। और आज यहाँ गिरिडीह जिला में 2 लोगों ने, जो पति पत्नी है, दोनों ने सरेंडर किया है। एक शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा और दूसरे हैं सरिता हांसदा उर्मिला। ये 2020 के आसपास, जो बताया साहब, 20 के आसपास संगठन से जुड़े थे और आज ये लोग मुख्य धारा में फिर से आ रहे हैं। हम जो भी सरकार की इस पहल के तहत जो योजना में जो उनको बेनिफिट दे रहे हैं, हम लोग सही समय देंगे। और हम आज इस मंच से आप लोगों के माध्यम से जो बचे हुए हमारे जिले में कुछ लोग और हैं जो मुख्य धारा से हटे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो भी मुख्य धारा में आए। देखिए, देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी के अधिकारों की रक्षा की जाती है और जो भी उनको अधिकार मिलने हैं वो उनको हम सही समय देंगे। ये जो झारखंड सरकार की जो पॉलिसी बनी, एक नई पहल, उसी के तहत ये आज बहुत से जिलों में हम ये पाते हैं कि आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और बहुत से लोग अब मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे लोग मौजूद ने यहाँ पर आप समर्पण किया है, जिनको भी पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएगी जो ऐसे केसेस में वो हकदार होते हैं। मेरा तो सभी से जितने जो भी हैं पूरे झारखंड राज्य में, देश कहीं भी, सबसे मेरा यही अनुरोध और यही मेरा कहना है कि हथियार कभी क्रांति नहीं ला सकता। क्रांति हमेशा बात, व्यवहार और अपने विचारों के आदान प्रदान से ही हो सकती है। तो ये जो क्रांति के पथ पे और सिस्टम को बदलने की बात है, इस मिथ्या भ्रम से बाहर निकले, मेन स्ट्रीम में आए और देखें कि ये दुनिया कितनी अच्छी है। इधर उधर जंगल में भागने फिरने से उनका समाज भी उनसे वंचित रहता है और वो खुद भी अपने इस मित्रों से वंचित रह पाते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है, जो भी इस प्रकार के अभी भी बचे हुए हैं, बहुत अच्छी ये झारखंड सरकार की सेंट्रल पॉलिसी है। इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा परिवार को बेनिफिट है, बच्चों को बेनिफिट है, जो शायद वो जंगल में रह करके और हथियार लेकर लोगों को डराने धमकाने से वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इतनी अच्छी पॉलिसी है, इसका फायदा उठाइए और आप सब आइए मुख्य धारा में, जिससे कि आपका भी भला हो और समाज का भी भला हो। थैंक यू। आज के इस आत्मसमर्पण नीति के तहत नई दिशा, एक नई पहल के इस आत्मसमर्पण के कार्यक्रम में उपस्थित उपायुक्त महोदय, डीआईजी सीआरपीएफ बोकारो, कमांडेंट 154 बटालियन, एएसपी अभियान और जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी लोग और मीडिया के बंधुओं, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 2 भाकपा माओ के सदस्य, एक शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा और दूसरा इनकी पत्नी जो कि सदस्य
भाकपा माओ की थी सरिता हांसदा उर्मिला, ये उपरा थाना क्षेत्र की रहने वाली और शिवा मधुबन थाना क्षेत्र का। इन दोनों का ये इतिहास रहा है कि 2017 से ये नक्सल दस्ता में एक्टिव थे और 2024 में इन लोगों की शादी भी हुई थी नक्सली संगठन में रहते हुए। और इस बीच ये कृष्णा हांसदा के साथ भी रहे, चंद्र महतो के साथ भी रहे, रामदयाल महतो जो पिछले वर्ष 10 लाख के इनामी नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया था, और उनके साथ भी ये काम किए और उन्होंने इनको काफ़ी सारा लैपटॉप सिखाना और कई सारी गतिविधियों को संचालित करने में इन लोगों की अहम भूमिका थी। और जब इन लोगों को लगा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत इनको जुड़ना चाहिए मुख्य धारा में, और इसी के तहत ये गिरिडीह पुलिस के संपर्क में ये लोग आए। और ये भी आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये लोग हम लोगों से किसी न किसी रूप में जुड़े और फाइनली ये लोग आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इनकी सूचना पर भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है, जिसमें हम लोग को उल्लेखनीय सफलता भी मिली है। इन दोनों के विरुद्ध में, विशेष रूप से शिवलाल हेम्ब्रम के विरुद्ध में 11 कांड दर्ज रहे हैं अभी तक, और उर्मिला के विरुद्ध 4 कांड दर्ज है। तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये आत्मसमर्पण करने का इन लोगों ने जो पहल किया है ये स्वागत योग्य है। और हम ऐसे बचे कुचे जितने भी भाकपा माओ के सदस्य हैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप भी आइए और मुख्य धारा में जुड़िए। झारखंड सरकार आत्मसमर्पण नीति के तहत जो भी प्रावधान है उनके तहत वो आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। और नक्सल की समस्या भाकपा माओ की के लिए जो भी विकास की रफ्तार कम हो गई थी वो सभी लोग जुड़े, ताकि हम लोग आगे भी लोगों के लिए बेहतर काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।